नर्सरी से, बिहार गवर्नमेंट नर्सरी से इस पौधे को 10 रुपये में खरीदा था और फिलहाल समय समय पे जब भी मौका मिलता है हमें इस तरह के काम वृक्षारोपण करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। एक बार फिर हम पटना के वीरचंद पटेल पर पौधे लगा रहे हैं और हमारे साथ युवाओं की टीम है, युवाओं पत्रकारों की टीम है जो इस वक्त देख सकते हैं कि सड़क के किनारे मिट्टी को ये खोद रहे हैं। उसके बाद ये पीपल का पौधा जो है वो लगाया जाएगा। हमने नर्सरी से, बिहार गवर्नमेंट नर्सरी से इस पौधे को 10 रुपये में खरीदा था और फिलहाल समय समय पे जब भी मौका मिलता है हमें इस तरह के काम वृक्षारोपण करते रहते हैं और इस संकल्प के साथ इस पौधे को लगा रहे हैं कि आगे जब भी हमें टाइम मिलेगा हम वृक्षारोपण जो है वो करेंगे। कुंदन जी जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कुंदन जी, आज भी हमने जब आपको बताया कि हम पौधे लगाएंगे, आप हमारे साथ आ गए। निश्चित तौर पर देखिए, हम शुरू से ही ये लेके चलते हैं कि हरियाली होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, जहाँ कवर करते हैं। और अगर हम कहें तो दिन का अगर हम कहें तो जितना भी ड्यूटी टाइम होता है, आधा समय अगर हम कहें वीरचंद पटेल पद पर ही हम लोगों का बीतता है। चूँकि यहाँ सभी राजनीतिक कार्यालय जितने भी हैं, सब जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी यहीं ज़्यादा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए वीरचंद पटेल पद पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पौधा लगाएं। और जब पौधा लगाने का संकल्प लिए हैं, पूरे पटना में हम लोग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पौधे की कमी है, क्योंकि जब ये सड़क बना था तो काफ़ी पौधे यहाँ पर जो है पेड़ पौधे काटे गए थे। तो जो अब फुटपाथ बन गया है तो अब कहीं ना कहीं जगह है लगाने का, तो हम लोग लगा रहे हैं। और हरियाली अच्छी चीज़ है, एकदम हरा भरा पटना अपना होना चाहिए। यही मकसद लेकर के हम लोग, मकसद है कि कम से कम इस रोड को जहाँ पे हम लोग दिन भर रहते हैं वहाँ पे जंगल रोड बना दें। एकदम निश्चित तौर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये सड़क ऐसा हो जाए कि यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। कहीं भी ये नहीं लगे कि यहाँ ऑक्सीजन कम मिल रही है या गर्मी ज़्यादा लग रहा है। इस तरह बनाने का मिशन जो हम लोग ने शुरू किया है, कहीं ना कहीं उसी को लेकर के अगर हम कहें तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। कैसा फील कर रहे हो? पहली बार कर रहे हो या कि कई बार और? नहीं, मैं आपको बता दूं, दिव्यांशु इससे पहले भी लगाया हूं, लेकिन जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं अच्छा भी लग रहा है। और जो आज पीपल लगाया, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर जगह पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पोल्यूशन को अगर कम करना है तो हरियाली लगाना होगा। और हरियाली लगाने से ऑक्सीजन बढ़ेगा लोगों को। और जिस तरीके कोविड में आप देख सकते ऑक्सीजन की कमी भी बहुत पाई गई। तो अगर पेड़ पौधा लगाएंगे जगह जगह तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे और ये अच्छा फील होता है, क्योंकि एक जीवन ये भी है। जीवन ही देते हैं हम किसी को, अगर पेड़ लगाते हैं तो जीवन ही देते हैं। और जहाँ हम लोग बैठते हैं वहाँ भी पेड़ पौधा होना चाहिए ताकि हरियाली बने रहे, ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहे और हम स्वस्थ रहें। कुंदन भैया, इसको भी कहीं एडजस्ट करवाए थे, कहाँ पर लगाया जाए? बस थोड़ा सा दूर। चलिए निखिल, थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा रहता है हमारा कि आपको भी जब भी मौका मिले, आप कहीं भी रहें, किसी भी टाउन में भी रहें या गांव में रहें या देहात में रहें, जब भी मौका मिले आप इस तरह का काम करते रहिएगा। आज थोड़ा सा हम लोग काम से फ्री हुए तो हमने कल ही गवर्नमेंट नर्सरी, जो पटना का गवर्नमेंट नर्सरी है, पटना इको पार्क के अंदर है और घंटाघर आपने देखा है, घंटाघर के मुख्य गेट के बगल से उस नर्सरी में जाने का रास्ता मिलता है। और हमने ये पौधा जो है वो 10 रुपये में खरीदा और बहुत ही सस्ता था। और क्योंकि होता क्या है ना कि अब जब आप दीवार के से कबाड़ के लगाते हो या बनियान या पीपल का पेड़, तो उसे लगने में बहुत दिक्कत होता है। बीते महीने हमने ये देखा कि हमने एक पीपल का पौधा लगाया था अपने घर के दीवार से, उसको उखाड़ कर, तो वो पौधा लग तो गया लेकिन बहुत मुश्किलात आई। इसलिए हमने सोचा कि हम पौधे को खरीद कर लगाएंगे और यही वजह है कि हमने पटना गवर्नमेंट नर्सरी से ये पौधा 10 रुपये का खरीदा। फिलहाल इसकी रोपनी का कार्य जो है वो चल रहा है। थोड़ा आज दीदार जो कि पटना से बाहर या बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको इस दीदार इस सड़क की करवा दे। ये जो है वो पटना का वीरचंद पटेल मार्ग कहा जाता है और जो स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं वो इनकम टैक्स गोलंबर की ओर जाता है। और ये व्यस्तम सड़क है। पॉलिटिकल लिहाज से कहें तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, बीजेपी की पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दफ्तर जो है इसी सड़क पर है। सो गहमा गहमी राजनीतिक तौर पर भी यहाँ पर रहती है, दिन भर रहता है। और
अगर पेड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर पेड़ भी बहुत है, लेकिन कई जगह ऐसे खाली हैं कि आप वीर चंद पटेल मार्ग पर पौधे लगा सकते हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से आप देख सकते हैं कि गुलमोहर के कई पौधे लगाए गए हैं बीते 5-6 महीने पहले, और इस सड़क पर खासियत यह है कि गुलमोहर के पौधे आपको हर जगह दिख जाएंगे और हर कलर में दिखेंगे। लाल वाले गुलमोहर हो चाहे पीले वाले गुलमोहर हो, सड़क के किनारे दोनों छोर आपको गुलमोहर के पौधे इस सड़क पर दिखते हैं। बरगद और पीपल बहुत कम है इस रोड पर, तो हमने सोचा कि बरगद और पीपल जहाँ भी जगह मिले इस रोड पर हम लगाएंगे और लगाते हैं। और डिवाइडर की बात करें तो बीच में इस बार बरसात के मौसम में कई यूथ्स के प्रयास के बाद छोटे छोटे पौधे जैसे कि कनेल के पौधे हो गए वो लगाए गए हैं। और ये प्रयास है हमारा, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं और दिन भर यहीं रहते हैं, तो सोचा कि अगर जब हम लोग को दिन यहीं काटना है तो अच्छे से यहाँ पे इस सड़क को तो कम से कम हम लोग इस रूप में बना ही सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि जंगल रोड। और एक मिशन है हमारा जिसका अनायास ही मेरे मुखारबिंद से या कहने के मुंह से निकल गया है कि इस सड़क को हम लोग जंगल रोड बना देंगे। निखिल थोड़ा सा पानी दे दो इसको, ज़्यादा इसको ना अंदर नहीं करते, नहीं तो पौधे को ना सांस लेने में दिक्कत होती है, जड़ों पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। तब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा हरित क्रांति का ये बिगुल है पौधारोपण, और हम लोग इसी तरह अगर सजग रहें पौधे के प्रति या लगाते रहें तो इससे ऑक्सीजन और जीवन का जो स्वच्छ वातावरण है वो मिलता रहेगा सभी लोगों को, देशवासियों को, भारत के लोगों को। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं ये। इसको ना वो की गार्ड लगवा दीजिएगा, ट्री गार्ड लगवा दीजिएगा। वो एकदम बहुत जल्दी लगाएंगे, हो सकता है कल ही इस पे लगाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जो पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो जिस तरीके से आज भैया आपने जो पौधा को लगाया है वो पीपल का पेड़ है, जिसको कहते हैं कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ये पौधा जो है ऑक्सीजन देने का सबसे अच्छा पौधा माना जाता है। और ये देखा जाए तो मानव जीवन के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि प्रदूषण जो है देश ही नहीं पूरी दुनिया में हर जगह जो है प्रदूषण चरम सीमा पे है। उसको देखते हुए प्रदूषण से मुक्ति लोगों को मिले और जलवायु जो है स्वच्छ हो और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए हम लोग कामना करते हैं। और जितने भी लोग हैं हर लोग यदि एक पेड़ लगाएंगे तो ज़रूर जो है हम प्रदूषण से मुक्त ज़रूर हो पाएंगे। जब भी मौका मिले मन करे मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं तो अवेलेबल ही रहता हूँ। पौधा तो लगा ही देना चाहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी लगाया है और हम चाहते हैं लोगों से भी आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं आपके सामने कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ हरियाली का प्रतीक है और सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो ना हो, तो पेड़ लगाएं, ज़रूर लगाएं। बहुत मज़ा आया। इस तरीके से पेड़ हम लगाते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप भी थोड़ा प्रमोट हो, थोड़ा मोटिवेट हो और आप भी अपने घर या आसपास सड़क के किनारे इसी तरीके से पौधे लगाएं। मुझे जो सबसे पसंद है बनियान और पीपल का पेड़, लेकिन इसके अलावा अब हम जामुन के भी पेड़ पर जाएंगे। जामुन के पौधे भी इस सड़क पर लगाने का संकल्प हम ले चुके हैं कि इस सड़क को तो कम से कम जंगल रोड बनाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।